नमस्कार, मैं हूं जी.आर. चौधरी और आप देख रहे हैं जी.आर. संभव क्लासेज की क्लास। आज मैं आपको साइकोलॉजी पर बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी जो पोर्शन है वो शिक्षकों की जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थर्ड ग्रेड से लेकर फर्स्ट ग्रेड तक जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें एक पोर्शन होता है साइकोलॉजी का या मनोविज्ञान का। तो पहले मैं सामान्य से बातें करूं कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान वास्तव में है क्या। आज का जो टॉपिक अपना है वो है मनोविज्ञान है क्या या साइकोलॉजी क्या है। देखो, एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि एक टीचर है, टीचर के एग्जाम में ये साइकोलॉजी के सवाल आते हैं। तो एक अध्यापक है, वो एक सफल अध्यापक कब बन सकता है? वो सफल अध्यापक तभी बन सकता है जब वह बच्चों की साइकोलॉजी को समझ सके और उसी के अनुसार उनको एजुकेशन दे सके। इसीलिए ये पोर्शन टीचर्स के एग्जाम में दिया जाता है। तो आज हम समझेंगे कि वास्तव में साइकोलॉजी है क्या, उसका सामान्य परिचय क्या है, और बाकी धीरे धीरे की क्लासों में इसके पूरे के पूरे पोर्शन को हम समझने की, साइकोलॉजी के पूरे पोर्शन को समझने मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना भी मैं पढ़ाऊं उतना आपको कम से कम याद हो जाए, और जितना भी मेरे अनुभव रहा है एग्जामों का, उन एग्जामों का निचोड़ ये आपको दे पाऊं कि कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन है, और उतना सा आपको पढ़ लो और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ लो, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो चलो हम फटाफट शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान का जो सामान्य सा परिचय है वो हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक अपना है मनोविज्ञान। क्या है? मनोविज्ञान। इसका आज हम पढ़ेंगे सामान्य सा परिचय। तो मनोविज्ञान शब्द की बात मैं करूं तो नाम से ही पता चल रहा है कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? ये मन का विज्ञान है। मैं अभी एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, बड़ा मजा आएगा कि ये मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? मन का अध्ययन किया जाता है। तो हिंदी के शब्द की बात करें तो मन का विज्ञान, मन का विज्ञान अर्थात इसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है? मन के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं। और अंग्रेजी में आपको पता है कि मनोविज्ञान को बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये शब्द है साइकोलॉजी। तो इस शब्द की बात करूं तो ये साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक साइकी और एक है लोगस। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक साइकी और एक लोगस, दो शब्दों से। और ये शब्द कौन से हैं? यूनानी भाषा के। यूनानी भाषा के क्यों है? क्योंकि ये जो अपने साइकोलॉजी है वो इनका डेवलपमेंट शुरुआत में जो इनका विकास जो हुआ था वो यूनान में हुआ था। आपने नाम सुना होगा प्लेटो और अरस्तु का। तो अरस्तु इसके महान विद्वान थे इसके मनोविज्ञान के। हालांकि उस टाइम मनोविज्ञान अलग एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी शुरुआत कहां से हुई? मनोविज्ञान की यूनान से मान सकते हो। तो यूनान में यूनानी शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये। ये दो शब्द है, साइकी प्लस लोगस। और साइकी का अर्थ होता है सोल और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना। शब्दों की बात करूं मैं तो दो शब्द साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी मतलब सोल का मतलब होता है आत्मा, और स्टडी का मतलब आप जानते हो अध्ययन। अर्थात यदि इसकी अंग्रेजी रूपांतरण की बात करें तो इसके अंतर्गत इसके शब्दों का विश्लेषण करें तो ये मनोविज्ञान कहता है कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? आत्मा का अध्ययन करता है। लेकिन वास्तव में ये बातें, ये शब्द है, ये शुरुआती शब्द है। वास्तव में अभी मैं बात करूं तो अभी मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कैसे व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि आपकी क्लास में, आप एक टीचर हो, आपकी क्लास में दो बच्चे आए, दोनों बच्चे बड़े लेट आए तो आपको थोड़ा सा गुस्सा आया, आपने दोनों बच्चों को डांटा और क्लास के अंदर बैठने के लिए कह दिया। एक बच्चे को डांटा आपने और वो क्लास में हंसता हुआ आकर बैठ गया और बातें करने लग गया अपने दोस्तों से। एक दूसरा बच्चा है, वो दूसरा बच्चा उसी डांटने से ही बिल्कुल रोने लग गया और दूसरे दिन से स्कूल उसने छोड़ दी। चीज एक ही थी, लेकिन दोनों का व्यवहार क्या हुआ? उस चीज के लिए अलग अलग हुआ। अब
मनोविज्ञान में हम ये समझना है कि इस व्यक्ति का व्यवहार, इस बच्चे का व्यवहार ऐसा क्यों हुआ। तो अर्थात वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। इस पर हम डिटेल से हम समझेंगे कि व्यवहार को कैसे समझा जा सकता है, वही सारा अपना आएगा इस मनोविज्ञान में। और खास तौर से अपना टॉपिक रहेगा बाल मनोविज्ञान, बालकों का मनोविज्ञान अपने को समझना है। लेकिन उससे पहले हम मनोविज्ञान को समझ रहे हैं साधारण सा परिचय के रूप में। तो मैं कह रहा था साइकोलॉजी साइकी प्लस लोगस से शब्द से बना हुआ है, और साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है स्टडी या नॉलेज। क्लियर है। अब देखो इसमें आगे हम देखें तो इसकी परिभाषा की बात करें तो आपको मैं याद करवाऊंगा परिभाषा, और नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आपको वहां से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और जो भी मैं लिखूंगा उसको उसके नोट्स ले सकते हो, और बहुत सारे फीचर्स की बात उसमें रहेगी। तो देखो पहली जो परिभाषा है, मैंने कहा कि वास्तव में मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है और न मन का विज्ञान है। मैंने कहा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का। तो पहली परिभाषा में यह कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार ठीक है, मानव व्यवहार का अध्ययन तो करता ही करता है, साथ में मानवीय संबंधों का अध्ययन भी करता है। दो चीजें, मानवीय संबंध कि दूसरे व्यक्तियों से कैसे संबंध है और क्यों है, मानवीय संबंधों का अध्ययन। ये परिभाषा किस विद्वान ने दी, दो चीजें दी, मानव व्यवहार और मानव संबंध, और विद्वान थे क्रो वे क्रो। क्रो का मतलब क्या करो, व्यवहार अच्छा रखो और दूसरे लोगों से संबंध बढ़ाओ, ये करो भाई। मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, मनोविज्ञान में। याद हो जाना चाहिए, नहीं तो भूलने की कोशिश करो। भूल गए? क्रो ने ये नहीं कहा था कि मानव व्यवहार और मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है, नहीं कहा था क्या, कहा था, यही कहा था। और इसको दूसरी जो कोटेशन थी वो भी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने, उस विद्वान ने कहा कि यार मनोविज्ञान है वो केवल मानव तक सीमित नहीं है। उसने कहा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के साथ साथ पशुओं का अध्ययन भी होता है। तो दूसरी परिभाषा में कहा कि मानव व्यवहार प्लस साथ साथ मानव व्यवहार के साथ किसका अध्ययन होगा, पशुओं का अध्ययन भी होगा, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन भी होगा। ये परिभाषा दी। परिभाषा में एज इट इज नहीं लिख रहा हूं, याद हो जाए आपको। पहली परिभाषा आप सीधी सी बात होगी। पहली परिभाषा में क्या कहा, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार और मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्रो एंड क्रो। दूसरी परिभाषा थी कि मानव व्यवहार का अध्ययन और साथ में इसमें पशु व्यवहार का अध्ययन, पशु व्यवहार का अध्ययन, पशुओं के पशु व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। और ये विद्वान थे जिनका नाम था मार्गन। क्या नाम था, मार्गन। देखो नाम आपको यूं भी याद रखना, मार्गन से मारने से मतलब रख लो आप। और मारता कौन, किसको है, जानवर को मारता। कौन मारता है, इंसान मारता है। तो इंसान मानव व्यवहार और पशु व्यवहार दोनों का अध्ययन किसने कहा, मार्गन ने। याद हो गया। पहली क्रो एंड क्रो और दूसरी मार्गन। तीसरी जो परिभाषा थी वो भी बहुत अच्छी है। तीसरी परिभाषा के रूप में उन्होंने इस विद्वान ने यह कहा कि ये मानव व्यवहार का जो मानव व्यवहार है उसका धनात्मक विज्ञान है। सीधा सा मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, धनात्मक पॉजिटिव विज्ञान है। इसने भी यही तो कहा, मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, लेकिन आपको याद रखना धन से, मनी से। और ये जो परिभाषा दी थी ये दी थी वाटसन ने। याद रखना, मैं आपको याद करवाता चलूंगा साथ साथ में। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में लिखने की जरूरत है। लिखने के लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, उसमें से आप देख सकते हो। साथ में उनमें आपको एक और फीचर की मैं बात करूंगा। तो वाटसन का मतलब अंग्रेजी में लिखो वाटसन, क्या बेटा है वाटसन। वाट का मतलब क्या,
सन का मतलब बेटा, क्या बेटा है। और ये आपको कब मिलेगा, ये शाबाशी कब मिलेगी, जब आपका कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन होगा तो आप क्या ला के दोगे, धन। तो मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये किसने कहा, वाटसन ने। याद रह जाएगा, वाटसन। वाटसन क्या बेटा है, वो क्या बेटा है, ये शाबाशी कब मिलने वाली है। ये कभी एक बेटा दो बेटे हो, एक बेटा बिल्कुल नहीं कमाता और एक बेटा कमाई करता है, तो बेटे तो दोनों है, लेकिन वाटसन किसको मिलेगा, जो क्या कमाता है, धन कमाता है। तो धनात्मक विज्ञान है मानव, जो साइकोलॉजी है वो मानव व्यवहार का धनात्मक, जो मानव व्यवहार कैसा ही हो लेकिन धन वाला चाहिए मुझे, तो धनात्मक विज्ञान है। वो क्या है, किसने कहा, वाटसन ने कहा। एक और बात है कि इसमें आपने कॉमन चीज देखी होगी कि मानव व्यवहार का अध्ययन, सब में कहा मानव व्यवहार, क्रो ने भी कहा मानव व्यवहार, लेकिन साथ में जोड़ा मानवीय संबंध। इसने देखो दूसरी परिभाषा मानव व्यवहार के साथ कहा पशुओं का व्यवहार, मार्गन ने कहा। तीसरा कहा कि धनात्मक विज्ञान, और चौथे विद्वान ने ये कहा कि मानव व्यवहार ने भाई साहब ये किसका अध्ययन करता है, धरती पर जितने भी जीवधारी है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, धरती पर जितने भी जीवधारी है। जीवधारी में मनुष्य भी आता है, चींटी भी आती है, हाथी भी आता है, घोड़ा भी आता है, खरगोश भी आता है, तो प्रत्येक जीवधारी का अध्ययन करता है। तो चौथी परिभाषा के रूप में लिख लो आप, मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, इसने मानव के लिए नहीं कहा कि सारे जीव जो है, जीव जंतु सारे हैं, उन जीवधारियों का सबका अध्ययन करता है। तो ये परिभाषा दी जिम्बार्डो, नाम मिलता जुलता है, जिम्बार्डो। आपको तो सिलेक्शन करवाना है तो मैं जो जिस ट्रिक से बता रहा हूं उससे आराम से हम अपना काम बैठ जाएगा। जिम्बार्डो मतलब जीवधारी। ठीक है, तो जीवधारी का मतलब है कि सारे पृथ्वी पर जो जीवन है, जितने भी जीव जंतु है, वो सब व्यवहार ऐसा क्यों करते हैं। जैसे आपके घर में गया कुत्ता भौंकने लगता है, तो कुत्ता आप रोज जाते हो तो नहीं भौंकेगा, एक अजनबी आया तो तुरंत भौंकने लगता है। तो वो ऐसा व्यवहार क्यों करता है, तो उसका भी अध्ययन किसमें किया जाता है, मनोविज्ञान। इसके बिल्कुल प्रैक्टिकल भी आपको पढ़ने को मिलेगा, दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो भी। तो जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन होता है, ये बात कही जिम्बार्डो ने। एक और बात आई, एक और विद्वान थे जिनका नाम था बोरिंग। लाइफ बड़ी बोरिंग चल रही है। किसकी चल रही है, जिनको साइकोलॉजी नहीं आती, नहीं तो सारे टेंशन में चल रहे, बोर लाइफ चल रही है। पैसे वाले भी टेंशन में बोर लाइफ चल रही है, गरीब भी है, पढ़ने वाले भी है, नौकरी वाले भी है, बोरिंग लाइफ किसकी होती है, जिनको साइकोलॉजी नहीं आती। बाकी जो समझ गया उनकी लाइफ तो जिंगा लाला है, मजे है। तो बोरिंग की परिभाषा, बोरिंग ने कहा कि मानव प्रकृति का अध्ययन करता है। कौन करता है, साइकोलॉजी। मानव प्रकृति का अध्ययन करता है, मानव की कैसा नेचर है, मानव प्रकृति का अध्ययन करता है। कौन, साइकोलॉजी। अब इसको याद रखने का तरीका मैं बता दूं कि मानव की प्रकृति ऐसी है, बहुत सारे लोगों की, लगभग लोगों की प्रकृति ऐसी है कि वो जीवन बड़ा बोरिंग जीते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये करूं वो करूं, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, सारी मानव की प्रकृति ऐसी है कि वो क्या है, बोरिंग। तो बोरिंग ने कहा कि मानव की प्रकृति का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, साइकोलॉजी का। परिभाषाएं पांचों आपको याद हो गई होगी कि किस प्रकार क्या क्या, किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा। एक और मैं छोटी सी परिभाषा एक और लिखवा दूं, मेरे ख्याल से वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। एक विद्वान थे जिनका नाम बार बार आप सुनोगे, मैकडूगल की परिभाषा थोड़ी सी इनसे अलग थी। छठी परिभाषा थी मैकडूगल, बड़े महान विद्वान थे इसी साइकोलॉजी के। तो उन्होंने क्या कहा कि यार मानव व्यवहार तो सबने कहा, कई उन्होंने कहा जीवधारियों का व्यवहार है, लेकिन ये व्यवहार कैसे होता है, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार में अलग अलग व्यवहार क्यों होता है, वो सब होता है वहां के वातावरण के संपर्क से। एक बच्चा, दो बच्चे जन्मते हैं तो कहा गया है कि बच्चे बिल्कुल कोरे कागज की तरह जन्मते हैं,
और वही बच्चे, दो बच्चे अलग अलग परिवारों में जन्मते समय बिल्कुल कोरे कागज होते हैं, और उन बच्चों को कुछ भी बनाया जा सकता है। कब बनाया जा सकता है? उनको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा वातावरण मिलेगा, उस वातावरण के अनुसार ही उनका डेवलपमेंट और उनका विकास होगा। ये हम अगली क्लास में ढंग से समझेंगे। तो जब मैकडोगल थे, उन्होंने ये परिभाषा दी कि वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। वातावरण के संपर्क, इसने कहा कि भाई जैसा वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार, कि सारा का सारा जो मानव व्यवहार होता है वो इफेक्टिव किससे होता है? वो वातावरण से होता है। तो वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन, होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मैकडोगल ने थोड़ी सी परिभाषा को विस्तृत कर दिया कि भाई व्यवहार ठीक है, लेकिन ये व्यवहार किसके संपर्क से आने से बदलता है? मानव व्यवहार वातावरण के संपर्क में। तो वातावरण के संपर्क में होने वाले, एक ही बच्चे को, मैंने वातावरण अलग, एक ही वातावरण था कि उस बच्चे को डांटा, दूसरे बच्चे को डांटा, एक रो रहा है, एक स्कूल आना बंद कर दिया। वातावरण के संपर्क से उसका व्यवहार कैसा हुआ, इस चीज को स्टडी कहाँ करोगे आप? एक टीचर स्टडी कब करेगा कि मैंने तो दोनों को एक ही दिया, क्या वजह रही कि एक बच्चे ने स्कूल आना बंद कर दिया और दूसरे बच्चे में कोई असर नहीं पड़ा? तो वातावरण के मैकडोगल, नाम रहा मेक मतलब बनता है, और बनता कब है, किससे बनता है? वातावरण से बनता है। जैसा वातावरण होता है वैसा ही बच्चा बनता है। बाकी जन्मते समय बिल्कुल कोरा कागज होता है, उस पर जैसा वातावरण मिलेगा वो वैसा का वैसा उस कोरे कागज पे लिखता चला जाएगा। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये थी मोटी मोटी आपकी परिभाषा। अब देखो, एक और इस टॉपिक में आपको समझना है कि जो मनोविज्ञान है वो शुरुआत में, ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, तो शुरुआत में मनोविज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही एक भाग के रूप में पढ़ा जाता था। फिर धीरे धीरे इनके 4 चरणों में इनका विकास हुआ कि 4 चरणों के विकास के बाद में ये मनोविज्ञान क्या हो गया, आज के रूप में आ गया। तो इसके 4 जो पीढ़ियां हैं, उसको चारों पीढ़ियों को पढ़ना। पहले आपने शब्द के बारे में सुना था कि ये आत्मा का विज्ञान। शुरुआत में मनोविज्ञान क्या था? आत्मा का विज्ञान। मैंने कहा कि ये एक दर्शन शास्त्र के भाग के रूप में पढ़ते थे, और दर्शन शास्त्र में आत्मा का इनका भी जिक्र आता था। तो शुरुआत में जो मनोविज्ञान था वो क्या था? आत्मा का विज्ञान। और आत्मा, इसके जो समर्थक थे वो 2 विद्वान थे, प्लेटो, आपने नाम सुना होगा, प्लेटो, और उसका चेले अरस्तु, उसका शिष्य अरस्तु। प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु बहुत महान विद्वान थे यूनान की। तो इन दोनों ने मनोविज्ञान को कहा कि किसी व्यक्ति को समझना है, कोई आदमी, जैसे मैं बात करूं कि आदमी ने चोरी की, तो हम कह सकते हैं ना कि उसकी आत्मा ने उसको चोर बना दिया। ठीक है, ये कहते हैं ना उसकी आत्मा ही चोर है। अब आत्मा कहाँ है? आत्मा को समझने के लिए तो हमें बहुत स्टडी करनी पड़ेगी कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा को कभी देखा नहीं, तो शब्द आता है। तो शुरुआत में जो मनोविज्ञान थी वो आत्मा का विज्ञान था, और इसके समर्थकों का आपको नाम याद रखना है, प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु, और एक और विद्वान थे जिनका नाम लिख सकते हो आप, देकार्त। तीनों महान विद्वान थे। इन तीनों महान विद्वानों ने कहा कि मनोविज्ञान, और ये जो विचारधारा थी ये 16वीं शताब्दी तक चली। 16वीं शताब्दी तक यही माना जाता था कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान। लेकिन ये दिन ज्यादा दिन नहीं चला, 16वीं शताब्दी के बाद में इसमें बदलाव आया, और इसकी दूसरी जो पीढ़ी थी वो प्रारंभ हो गई, और उसमें माना गया कि यार आत्मा को समझा नहीं जा सकता, आत्मा कभी मर नहीं सकती, आत्मा को हम देख नहीं सकते, तो उसको पढ़ा कैसे जा सकता है? आत्मा का कोई रंग होता नहीं है, कोई रूप नहीं हो सकता, उसका स्टडी कैसे कर सकते हैं हम? तो उन्होंने उसके बाद में आया कि मन का विज्ञान है आत्मा, ये साइकोलॉजी, मन का विज्ञान। ठीक है, उसके बाद विचारधारा आई कि मन का विज्ञान है, और इसके कुछ समर्थक थे जिनका नाम लिख सकते हो, थॉमस रीड। मन, और ये मस्तिष्क भी कह सकते हो, माइंड भी कह सकते हो, दोनों।
माइंड और मन और मस्तिष्क का विज्ञान था। इसके समर्थक जो थे उनमें थे, एक थे थॉमस रीड। रीड का मतलब पढ़ना होता है, और पढ़ता कब, जब मस्तिष्क हो तभी पढ़ेगो। आप हम पढ़ रहे हो तो कब याद रखना है, रीड, थॉमस रीड। थॉमस पूरा नाम लिख दो, थॉमस रीड। उन्होंने कहा था कि ये किसका है, किसका अध्ययन करता है, मन या मस्तिष्क का अध्ययन करता है। इसके अलावा एक और विद्वान थे, पाम्पोनोजी। ये इटली के थे। इन्होंने, पाम्पोनोजी और थॉमस रीड दोनों इटली के थे, और इन्होंने कहा था कि ये क्या है, मन या मस्तिष्क का। थॉमस रीड और पाम्पोनोजी, मन और मस्तिष्क याद रख सकते हो। रीड का पढ़ना, पढ़ कर सकते हो, मन मस्तिष्क आपका ठीक हो तो मन मस्तिष्क की बात आई। इसके अलावा इसमें 2-3 और विद्वानों के नाम लिख सकते हो। उसमें एक लॉक, पॉलिटिकल साइंस में आता है लॉक का नाम, एक बर्कली। इन्होंने कहा था कि मन का विज्ञान है। कौन कौन से थे, थॉमस रीड, पाम्पोनोजी, लॉक और बर्कली। याद रह जाएगा। तीसरा जो विचारधारा आई फिर उसके बाद में, जहां ये समस्या थी, जैसे आत्मा को नहीं देखा जा सकता, आत्मा पर स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है, आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता, वैसे ही मन का भी कोई रंग रूप नहीं होता। उसके बाद में आया कि नहीं यार, ये चेतना का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। क्या है, चेतना का विज्ञान है। ये चेतना का विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये बात आई। और इसके लिए 3-4 विलियम्स थे, उनका नाम याद रखना। देखो नाम याद रखने का तरीका भी मैं बता दूंगा। पहले विलियम जेम्स, एक थे विलियम जेम्स, एक थे विलियम वुंट, एक में विलियम वुंट, दोनों विलियम। आप देखो विलियम जेम्स, और इस विलियम से शुरू करना, विलियम जेम्स, इसमें भी विलियम वुंट, और जेम्स से एक जेम्स सली। और एक और विद्वान थे जिनका नाम था, इनका नाम बहुत प्रसिद्ध रहा है, वाइव्स। 4 विद्वान थे, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सली और वाइव्स। ये 4 विद्वानों ने कहा कि नहीं, ये मन का नहीं भाई, मन का विज्ञान नहीं है, ये क्या है, चेतना का विज्ञान है। नाम याद रखिएगा, विलियम जेम्स, तो फिर विलियम से विलियम वुंट, और विलियम जेम्स के जेम्स से जेम्स सली, और एक है वाइव्स। ये 4 विद्वान। ये विलियम वुंट काफी प्रसिद्ध था। विलियम वुंट की चर्चा आती है साइकोलॉजी में। विलियम वुंट ने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की, विलियम वुंट ने। और कहां की, एक जर्मनी में जगह का नाम है लिप्जिंग। जर्मनी में, यहां इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। वुंट लिख दूं, ये आपको याद होगा। अब ये जो चेतना, मन, आत्मा, ये तीनों चीजों को कभी देखा है हमने? नहीं देखा। तो इनकी स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्टडी किसकी की जा सकती है, जो सामने हो, जिसका रंग रूप हो, आकार हो, तो उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो चेतना की जब बातें चल रही थी तो एक विद्वान थे जिनका नाम था मैकडूगल। नाम अभी सुना था, मैकडूगल ने एक परिभाषा दी थी। तो मैकडूगल जो विद्वान थे, उन्होंने इस चीज को कहा कि ये चेतना शब्द कोई है ही नहीं, बेकार की बात है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, आलोचक। ये मैकडूगल किसके आलोचक थे, चेतना वाले के। आलोचक लिख देता हूं मैं, आपको याद रह जाए। आलोचक कौन थे, मैकडूगल। उन्होंने एक किताब लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मजा तो आ रहा है, साइकोलॉजी।
देखो आपको याद हो जाएगा, आप बिल्कुल दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा आपको कि आप जब भी तैयारी कर रहे हो किसी भी कंपटीशन की, तो आप खुद का एनालिसिस ज़रूर करते रहा करो बार बार। प्रत्येक, जैसे नीट में होता है या मेडिकल की तैयारी या इंजीनियरिंग की जहाँ तैयारी होती है, वहाँ क्या होता है, प्रत्येक 7 दिन में टेस्ट होता है। और उस टेस्ट का सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि हमारी कमियों की, हमारी अच्छाइयों का अपने को पता, हमारा कौन सा पोर्शन कमज़ोर है। तो इसीलिए संभव क्लासेस की तरफ से आपको जो लिंक दिया जा रहा है, उस लिंक से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उनसे रिलेटेड सवालों के बार बार टेस्ट सीरीज उपलब्ध होगी। उस टेस्ट सीरीज से आप अपना एनालिसिस करिए, अपनी जो कमियाँ रहती है उनको समय पर सुधारने की हम प्रयास करेंगे। तो देखो, मैकडूगल ने चेतना शब्द को बहुत बुरा बताया था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें उसने चेतना वाली बात को नकार दिया। अब इसके बाद में एक चौथा जो चरण था, वो चौथा चरण ये आया कि साइकोलॉजी में आत्मा को रिजेक्ट कर दिया, मन और मस्तिष्क वाली बात को रिजेक्ट कर दिया, चेतना को रिजेक्ट कर दिया, और वर्तमान में ये किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। और यही परिभाषाओं में आया ना, व्यवहार, मानव व्यवहार, जीवधारियों का व्यवहार, जीवन का व्यवहार, पशुओं का व्यवहार, सबका ये परिभाषाओं में आया। तो अभी वर्तमान में किसका अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके समर्थक कौन थे, अब इसने आलोचना की तो पहला नाम आया मैकडूगल। इसने कहा कि नहीं भाई, चेतना वेतना कुछ शब्द नहीं है, कहाँ किसका अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार का। तो मैकडूगल हो गए। एक और है वाटसन, जिसकी आपने परिभाषा सुनी थी। वाटसन क्या परिभाषा दी थी, वाटसन धनात्मक विज्ञान है। तो वाटसन ने इसका समर्थन किया, क्योंकि सारी जो परिभाषाएं दी थी वो समर्थक किसके थे, सबने मानव व्यवहार की बात की, व्यवहार की बात की थी। तो वो समर्थक सारे किसके इसमें लिख सकते हो, व्यवहार। वुडवर्थ एक नाम आया, वुडवर्थ, इसने भी किसका समर्थन किया कि मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एक स्किनर, इसका नाम डिटेल से पढ़ेंगे, स्किनर के बारे में बहुत सारे प्रयोग किए थे स्किनर। तो ये 4 विद्वानों के आप मोटे मोटे नाम रख सकते हो। तो इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी है कि वो मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। एक मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रयोगशाला की बात हम कर रहे थे कि विलियम वुंट ने लिप्जिंग में एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, वुंट ने, वो जर्मनी में है। तो भारत में भी मैं एक विद्वान का नाम बता दूं, एन सेनगुप्त, एन सेनगुप्त। इसने कलकत्ता में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, एन सेनगुप्त। तो इस प्रकार इनके 4 चरणों में मनोविज्ञान का विकास हुआ। अब ये मनोविज्ञान का बेसिक आइडिया तो हमने समझ लिया। इसके साथ में जो हमारे अध्ययन का जो विषय है वो है बाल मनोविज्ञान। कौन सा है, बाल मनोविज्ञान। नाम से पता चल रहा है बाल मनोविज्ञान, बालकों के मनोविज्ञान को हम पढ़ेंगे बड़े धैर्य से और डीपली, ताकि शिक्षक बनने के बाद में हमारा संपर्क किनसे होने वाला है, बालकों से, और उसको हम आसानी से समझ पाए। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और साथ में दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। एक अच्छा इन्वायरमेंट एजुकेशन का बन सके, इसके लिए मैं सदा आपके साथ रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।